आपको दिल्ली का 2012 वाला निर्भया कांड तो याद ही होगा। 2012 के निर्भया कांड के बाद पूरे देश ने यह कसम खाई थी कि अब बेटियां सुरक्षित होंगी। लेकिन 2026 में एक बार फिर राजधानी से ऐसी खबर आई है जिसने लोगों को अंदर तक हिला दिया है। एक 30 साल की महिला 3 बेटियों की मां रात को काम खत्म करके घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जानकारी के मुताबिक घटना दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके की है। पीड़ित महिला रात में काम खत्म करके लौट रही थी। यह आरोप है कि उन्होंने एक स्लीपर बस वाले से टाइम पूछा। महिला ने सिर्फ समय पूछा, लेकिन अगले ही पल उसे जबरन उस बस के अंदर खींच लिया गया। बस के शीशे बंद थे, पर्दे लगे हुए थे और उसी बंद बस में महिला के साथ घंटों तक दरिंदगी की गई। अब पीड़िता का यह आरोप है कि बस में मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ गैंगरेप किया। इस दौरान महिला को पीटा गया, धमकाया गया और करीब 2 घंटे तक उसे उस बस में कैद रखा गया। अब यहां पर बताया यह जा रहा है कि देर रात आरोपियों ने महिला को सुनसान इलाके में ले जाकर छोड़ दिया और फरार हो गए। और उस वक्त महिला सिर्फ दर्द में नहीं थी, वो टूटी हुई थी, डरी हुई थी और सबसे ज्यादा चिंता थी उसे अपने परिवार की। पीड़िता 3 बेटियों की मां है और घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि उसका पति बीमार रहता है और परिवार चलाने के लिए महिला रात तक काम करती थी। और सब कुछ सहने के बाद भी उसने पुलिस को कॉल किया तो पहले उसे अपने इलाज से ज्यादा चिंता घर की थी। उसे डर था कि अगर वो अस्पताल में भर्ती हो गई तो उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, बस को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर व कंडक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन इस घटना ने फिर वही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या दिल्ली में महिलाएं सच में सुरक्षित हैं? क्या निर्भया कांड के बाद कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि जिस बस में यह वारदात हुई उस पर भारी चालान बकाया थे और वाहन का रिकॉर्ड भी सवालों के घेरे में है। अब सवाल सिर्फ अपराधियों पर नहीं है, सिस्टम पर भी उठ रहे हैं कि अगर नियमों का पालन हो रहा था तो ऐसी बसें सड़कों पर चल कैसे रही थी। देश में हर बार ऐसी घटना के बाद गुस्सा उठता है, लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, सख्त कानूनों की बातें होती हैं कि ऐसा हो जाएगा, ये करना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब शांत हो जाता है और फिर कोई दूसरी बेटी, कोई दूसरी महिला उसी डर और उसी दर्द और उसी हिंसा का शिकार बन जाती है। फिलहाल पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया है। लोग सोशल मीडिया पर आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। आप सबकी नजर इस बात पर है कि क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और इंसाफ मिलेगा तो कितनी जल्दी मिलेगा, और क्या इस बार सिस्टम सिर्फ बयान देगा या फिर सच में इंसाफ करेगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फीड।